नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कृत कक्षा 10 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम सभी चर्चा करेंगे संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। इसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का बनता है, विशेषकर समस्त पाठों के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि आपके पाठ्यक्रम में केवल 4 पाठ निर्धारित हैं, जिनमें से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 होता है चरित्र चित्रण से संबंधित। तो आपसे परीक्षा में कुल 3 चरित्र चित्रण पूछे जाएंगे, जिनमें से एक चरित्र चित्रण आपको करना है और यह आपसे 4 अंकों में पूछा जाएगा। इसके बाद इन्हीं 4 पाठों में से कोई 4 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न के उत्तर हमें संस्कृत में ही देने होते हैं। इनके लिए भी 2-2 करके 4 अंक निर्धारित हैं तथा 1 नंबर का आपसे विकल्प के रूप में प्रश्न आता है। तो हमें 4 विकल्प दिए रहते हैं, जिनमें से हमें कोई एक विकल्प पर टिक करना होता है या फिर वहाँ पर दिया होता है कि यहाँ इस खाली स्थान में भरें। तो नीचे जो 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, उन 4 विकल्पों में से सही विकल्प छांट करके हमें उस खाली स्थान में भरना होता है। तो इस प्रकार से 4 नंबर का चरित्र चित्रण, 4 नंबर के संस्कृत में प्रश्नोत्तर जो अति लघु होते हैं, एवं 1 नंबर का विकल्प या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हम सभी प्रस्तुत पाठों के संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिनमें से 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो आइए अविलंब अपने विकल्पों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विकल्प देखते हैं। पाठ नंबर 1, महात्मनः संस्मरणानि। तो इसमें पहला विकल्प आपके समक्ष इस प्रकार है, महात्मा गांधी जन्म लेभे। अब आपके सामने यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है, इस खाली स्थान में इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प का चयन करके लिखना है। तो महात्मा गांधी जन्म लेभे नेपाल देशे, बिहार प्रदेशे, पोरबंदर नगरे या अफ्रीका देशे। तो आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी ने जन्म लिया। अब जन्म कहाँ लिया? तो इसमें पोरबंदर नगरे अर्थात पोरबंदर नगर में इन्होंने जन्म लिया। तो आपको ये पोरबंदर यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है और पूरा वाक्य आपको इस प्रकार से करना है कि महात्मा गांधी पोरबंदर नगरे जन्म लेभे। अतः विकल्प इसमें तीसरा सही है। इसी प्रकार आपको लगभग सभी प्रश्न करने हैं जो आपको खाली स्थान और विकल्प के रूप में दिए रहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मोहनदास मातुर नाम आसीत, अर्थात मोहनदास की माता का नाम था। अब महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई, तितलीबाई, कमलीबाई या कस्तूरबा बाई? तो आपको पता होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था, इसलिए विकल्प नंबर का इसमें सही है। प्रश्न नंबर 3, विद्यालय निरीक्षकस्य नाम आसीत। तो आपने इस पाठ को पढ़ा हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यालय निरीक्षक का नाम था। क्या था विद्यालय निरीक्षक का नाम? जेम्स, रॉबर्ट्स, गाइल्स या मेकाले? तो इसमें विद्यालय निरीक्षक गाइल्स थे, अतः विकल्प गा आपका सही है। प्रश्न नंबर 4, महात्मनः पितुर्नाम खाली स्थान आसीत। तो आपको यहाँ पर भरना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम था। क्या था? करमचंद गांधी, धर्मचंद गांधी, कृष्णचंद गांधी या रामचंद गांधी? तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी के पिता का नाम
करमचंद गांधी था, इसलिए विकल्प नंबर का आपका सही है। पुतली गांधी नहा आसीत, पुतली गांधी नहा आसीत, पत्नी, माता, पुत्री या शिष्या। तो जो पुतली बाई हैं वो महात्मा गांधी की माताजी हैं, अतः इसमें विकल्प खा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 6, विद्यालय निरीक्षक कहा आसीत, स्टालिनः, गाइल्स, पीटरः, गजेंद्रः। तो विद्यालय निरीक्षक आपके गाइल्स थे, इसलिए विकल्प नंबर खा आपका सही है। पाठ नंबर 2, कारुणिको जीमूत वाहनः। तो आइए इस पाठ के भी विकल्पों का अध्ययन करें। जीमूत वाहनः पुत्रः आसीत, जीमूत वाहन पुत्र था। अब जीमूत वाहन किसका पुत्र था? तो आप लोगों ने इसकी कथा पढ़ी हुई है। श्वेतकेतु, जीमूतकेतु, शंखचूड़स्य, गरुड़स्य। तो आपको बताना है कि जो जीमूत वाहन है वह किसके पुत्र थे? तो ये थे आपके जीमूतकेतु के, इसलिए विकल्प नंबर खा सही है। प्रश्न नंबर 2 देखें, शंखचूड़ः आसीत, शंखचूड़ कौन था? नागः, देवः, दनुजः, मानवः। तो जो शंखचूड़ हैं वो एक नाग था। प्रश्न नंबर 3, नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति। अब नागानंदस्य नाटक के रचयिता कौन है? कालिदासः, हर्षवर्धनः, भवभूतिः, विशाखदत्त। तो इसमें आपको हम बता चुके हैं कि जो नागानंदम नाटक है उसके रचयिता हर्षवर्धन जी हैं, इसलिए विकल्प खा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 4, गरुड़ेन व्यापादिता जीमूतवाहनः, शंखचूड़ः, जीमूतकेतुः, शर्वाः। तो इसमें गरुड़ेन व्यापादिता, गरुड़ ने किसको मारा? तो इसमें जो विकल्प नंबर का आपका जीमूत वाहना आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 5, जीमूत वाहनस्य पिता आसीत, जीमूत वाहन के पिता थे। आप कौन थे? शंखचूड़ः, मलयकेतु, जीमूतकेतु, सत्यकेतु। तो जीमूतकेतु। तो इसमें विकल्प नंबर आपका गा सही होगा। विद्याधरः रक्षाम करोति, विद्याधर ने किसकी रक्षा की? गरुड़स्य, शंखचूड़स्य, वासुके, जीमूतकेतो। विद्याधर ने शंखचूड़स्य अर्थात शंखचूड़ की रक्षा की थी। विकल्प खा आपका सही है। विद्याधरेण केनापि आविष्ट चेतसा क्रोध, पीड़ा, करुणा, भय। तो इसमें करुणा अर्थात विकल्प नंबर का सही है। आगे चलते हैं। पाठ नंबर 4, यो तो कहा पाप संचया। तो आइए प्रस्तुत पाठ के भी बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करें। सुमेधा पुत्री आसीत, सुमेधा किसकी पुत्री थी? रमानाथस्य, विनयस्य, रंभायाः, शिवदासस्य। तो यहाँ पर जो सुमेधा है वो विनय की पुत्री थी, इसलिए विकल्प नंबर खा आपका सही है। सुमेधा आसीत, सुमेधा कौन थी? रमानाथस्य ज्येष्ठ पुत्रस्य पत्नी, अर्थात रमानाथ के ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़े पुत्र की पत्नी। रमानाथस्य पत्नी, रमानाथ की पत्नी, या रमानाथस्य भगिनी, रमानाथ की भगिनी। तो आपको बता दें कि इसमें विकल्प नंबर आपका का सही है, क्योंकि जो सुमेधा हैं वो विनय की पुत्री हैं और रमानाथ की ज्येष्ठ पुत्र वधू हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका का रमानाथस्य ज्येष्ठ पुत्रस्य पत्नी सही होगा। प्रश्न नंबर 3, नाटकस्य मुख्य चरित्र का कहा? रमानाथः, विनयः, रंभा, सुमेधा। तो जो योतुक पाप संचयः नाटक है इसका जो मुख्य पात्र है वो हैं आपकी सुमेधा, इसलिए विकल्प नंबर घ आपका सही है। प्रश्न नंबर 4, रमानाथाय रक्तम अददात, रमानाथ के लिए रक्त दिया। सुमेधा, रंभा,
चपला विनया। जब रमानाथ का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो सुमेधा उनको रक्त देती हैं, इसलिए विकल्प नंबर आपका का सही है। समाजे निंदनीया, समाज में निंदनीय है क्या? यौतुकः, परोपकारः, अध्ययनः, सदाचारः। तो समाज में सबसे ज़्यादा जो निंदनीय है वो है यौतुकः, अर्थात दहेज लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। यौतुकः पाप संचयः नाटकस्य नायिका अस्ति। यौतुक पाप संचय नाटक की नायिका है। चपला, सुमेधा, रंभा या कमला। तो आपको बता चुके हैं कि जो यौतुक पाप संचय नाटक है उसकी जो प्रमुख पात्रा है या जो नायिका है वो आपकी सुमेधा है। तो इसमें विकल्प नंबर आपका खा सही होगा। पाठ नंबर 7 वयम भारतीयाः। तो आइए इसके भी विकल्पों को जानें। जनाः दशरथ पुत्रम रामम कस्य प्रतीकम मन्यते। तो लोग दशरथ पुत्र राम को किसका प्रतीक मानते हैं? त्यागस्य, सदाचारस्य, मर्यादायाः, वैराग्यस्य। तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए विकल्प नंबर ग मर्यादायाः आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 2 गुरु गोविंद सिंह कस्य रक्षणाय आत्म उत्सर्गम कृतवान। स्वदेशस्य, स्वपरिवारस्य, धर्मस्य, स्वप्रदेशस्य। अर्थात गुरु गोविंद सिंह ने किसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था? तो धर्मस्य, अर्थात विकल्प नंबर ग आपका सही होगा। ईद महोत्सवे जनाः किं कुर्वन्ति। ईद महोत्सवे जनाः कोलाहलं कुर्वन्ति, मौनं भवन्ति, शोभन भावनया परस्परम आलिंगयन्ति या न्यूनम खादन्ति। तो इसमें शोभन भावनया परस्परम आलिंगयन्ति, परस्पर मिलते हैं, तो इसलिए इसमें विकल्प नंबर आपका गा सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखें। होलिकोत्सवे जनाः वृष्टि कुर्वन्ति। होली महोत्सव में लोग वर्षा करते हैं। क्रोधस्य, स्नेहस्य, धनस्य, जलस्य। तो होली के उत्सव में लोग स्नेह की वर्षा करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर आपका खा सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 दीपकस्य जीवन रक्षार्थम रक्तदानम अकरोत्। तो दीपक के जीवन की रक्षा के लिए रक्तदान किया था। तो किसने रक्तदान किया था? अफ्तावः, जसविंदरः, पीटरः या गोविंदः। तो इसमें अफ्ताब जो एक मुस्लिम बालक था, तो उसने दीपक के लिए अपना रक्त देकर उसके प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए विकल्प नंबर का आपका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। सन्मित्रम सर्वदा करोति। जो अच्छे मित्र होते हैं वो हमेशा करते हैं। क्या करते हैं? सहायताम, विरोधम, मैत्रीम। तो जो अच्छे मित्र होते हैं वो हमेशा सहायता करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर आपका का सही होगा। तो विद्यार्थियों, अभी आपने इन चारों पाठों का अध्ययन किया है। विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए इन चारों पाठों के सारांश, प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण एवं अतिलघु प्रश्नों की वीडियो प्रेषित कर दी गई हैं, अतः आप सभी उनका भी इसी प्रकार अध्ययन करें, जिससे बनने वाले आपके जो समस्त प्रकार के प्रश्न हैं वो आप परीक्षा में भली भांति अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।